हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज डॉपलर इफेक्ट फिनोमेना समझेंगे। सो व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, देन फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर इज डिफरेंट देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। तो जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट कर रहा है, ऑब्जर्वर उससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड रिसीव करेगा। इस फिनोमेना को हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। डॉपलर इफेक्ट के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए जितनी भी वेलोसिटीज़ हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, ऑल दोज वेलोसिटीज़ शुड बी लेस इन कंपैरिजन टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। कोई भी वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें हम एक जनरल फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए, वो यूज़ करेंगे एफ डैश इक्वल टू वी डैश बाय लैम्डा डैश। इसी को हमें अच्छी तरह से समझना है। इसमें एफ डैश इज दैट अपैरेंट फ्रीक्वेंसी विच वी आर गोइंग टू रिसीव। जो चेंज फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ डैश है। लैम्डा डैश यहाँ पर क्या है? दिस इज वेवलेंथ इन मीडियम, वेवलेंथ ऑफ साउंड इन मीडियम। मीडियम एयर भी हो सकता है अगर दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स एयर में है। तो वाटर में अगर आप एक डिप कर दीजिए सोर्स को और ऑब्जर्वर जो है वो वाटर के अंदर ही स्विम कर रहा है, तो मीडियम वाटर भी हो सकता है। तो वेवलेंथ इन मीडियम लैम्डा डैश है, और वी डैश यहाँ पर हम ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को साउंड की वेलोसिटी जो लग रही होगी वो वी डैश है। अब ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लैम्डा डैश डिपेंड करेगा सोर्स की वेलोसिटी पर और मीडियम की वेलोसिटी पर। सोर्स और मीडियम अगर दोनों में से कोई भी एक मूव कर रहा है तो एक्चुअल जो वेवलेंथ होनी चाहिए मीडियम में, वो वेवलेंथ चेंज हो जाती है। उसको हम लैम्डा डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। वी डैश यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी? ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करेगी एंड वेलोसिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगी। एयर अगर फ्लो कर रही है, एयर अगर फ्लो कर रही है तो ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वाटर में अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये ध्यान रखें कि वी डैश सोर्स की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इसे याद रखना है। और एफ डैश क्या है? बेसिकली अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ पल्सेज ये रिसीव करेगा पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी पल्सेज भी रिसीव करेगा ऑब्जर्वर, उसको हम बोल रहे हैं एफ डैश। सो एफ डैश इज नंबर ऑफ पल्सेज रिसीव बाय ऑब्जर्वर पर सेकेंड। अब इसमें हम 3 डिफरेंट केसेस कंसीडर करने वाले हैं। फर्स्ट केस हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कि सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर मूविंग। तो इस केस में सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। वी वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ऐसे केस में अगर हम ये देखें कि वेवलेंथ, हमने देखा कि वेवलेंथ किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? वेवलेंथ डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ मीडियम पर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स पर। यहाँ पर मीडियम और सोर्स दोनों ही मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए वेवलेंथ जो है वो एक्चुअल वेवलेंथ के बराबर ही होगी। और एक्चुअल वेवलेंथ लैम्डा कितना है? v बाई एफ, वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड f इज फ्रीक्वेंसी, और ये लैम्डा डैश के बराबर होगी, ये चेंज नहीं होगी। अगर हम देखें कि ऑब्जर्वर को जो वेलोसिटी लगेगी, अब अगर ये ऑब्जर्वर वी नॉट से जा रहा है और साउंड v से जा रही है, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v प्लस वी नॉट हो जाएगी। साउंड कितनी वेलोसिटी से जा रही है ऑब्जर्वर की तरफ? v प्लस वी नॉट से। तो v डैश यहाँ पर चेंज हो जाएगा और v डैश v प्लस वी नॉट हो जाएगा। तो f डैश फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? v डैश बाय लैम्डा डैश। v डैश v प्लस वी नॉट हो गया और लैम्डा डैश में कोई चेंज नहीं आया, v बाई एफ। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है f डैश इज इक्वल टू एफ वी प्लस वी ओ अपॉन वी। आप देख सकते हैं इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो व्हेनेवर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज डिक्रीजिंग, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो एफ डैश ग्रेटर देन एफ ही आएगा। अगर इस केस में ऑब्जर्वर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, तो v माइनस वी ओ आ जाता v प्लस वी ओ की जगह पर, और ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन f होती। तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कम होती। तो व्हेनेवर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज डिक्रीजिंग देन एफ डैश इज लेस देन एफ। ये हमारा केस 1 हो जाता है,
जहाँ पर सोर्स रेस्ट में था और ऑब्जर्वर मूव कर रहा था। अब ये देखते हैं केस 2 में कि सोर्स के मूव करने का क्या इम्पैक्ट होता है। तो सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। नाउ इफ सोर्स इज मूविंग, पहले ये लेते हैं कि सोर्स अगर रेस्ट में होता तो वो एक इतनी वेवलेंथ की वेव्स रिसीव कर रहा था। वेवलेंथ लैम्डा आपको पता है, दिस इज मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। तो यहाँ पर ये पॉइंट 1 और 2 ये दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे, इसलिए इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब सोर्स मूव करने लगा तो होगा क्या कि ये वाला जो पॉइंट है ये तो उतने ही टाइम बाद, अगर हम देखें कि 1 पल्स एमिट करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 पल्स एमिट करने में 1/f टाइम लग रहा होगा, 1/f सेकेंड। एक सेकेंड में नंबर ऑफ पल्स कितनी है, f जैसे 50 हर्ट्स है तो एक सेकेंड में कितनी पल्स एमिट करेगा, 50। तो एक पल्स एमिट करने में टाइम कितना लग रहा होगा, 1/50। तो वो एक पल्स एमिट करने में सोर्स कितना आगे बढ़ गया, तो सोर्स कितना आगे बढ़ गया होगा एक पल्स एमिट करने में, वो कितना होगा, vs इंटू डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी vs हो गई और टाइम क्या हो गया, 1/f। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा सोर्स जब ये फर्स्ट पल्स एमिट करेगा, vs/f। तो अब ये वाला पॉइंट ये तो वहीं पर रहेगा, ये एंड तो वहीं पर पहुंचेगा एक पल्स को जहां एमिट करने के बाद जो पॉइंट डिस्टर्ब होता एयर में वो ये वाला पॉइंट होगा। लेकिन अब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट दोनों सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे क्योंकि सोर्स अभी यहाँ पर पहुँच गया है। तो ये दोनों पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वेवलेंथ लैम्डा डैश हो जाएगा जो कि पहले से कम होगा। और कितना कम हो गया होगा लैम्डा डैश लैम्डा माइनस vs/f हो गया होगा। तो इस तरीके से सोर्स के मूव करने से वेवलेंथ क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो लैम्डा डैश यहाँ से हमारे पास कितना आ जाता है, v/f माइनस vs/f। ये लैम्डा कौन सा लैम्डा था, ओरिजिनल लैम्डा, और ये लैम्डा डैश जो कि चेंज हो गया है, ये वो वाला वेवलेंथ होता, जबकि अगर सोर्स मूव नहीं कर रहा होता तो ओरिजिनल वेवलेंथ था। और इस केस में आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सोर्स की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, तो v डैश v के बराबर ही रहेगी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जा रहा है वो बन जा रहा है f डैश इक्वल टू v डैश बाय लैम्डा डैश। और अगर हम ये देखें तो v/v माइनस vs इंटू f बन जाता है ये फॉर्मूला जब सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट में है। इस केस में आप देख सकते हैं कि f डैश ग्रेटर देन f आ रहा है। जैसा मैंने बताया कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो f डैश ग्रेटर देन f होगा। अगर सोर्स अवे मूव कर रहा होता तो ऐसे केस में वेवलेंथ बढ़ जाता, लैम्डा प्लस vs/f आता, और उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती। उस केस में डिस्टेंस बढ़ रहा होता दोनों के बीच का, तो फ्रीक्वेंसी कम आती। तो ये आपका सेकंड केस हो जाता है। थर्ड केस हम कंसीडर कर लेते हैं जबकि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट में है लेकिन मीडियम जो है वो मूव कर रहा है। मीडियम मतलब मीडियम की वेलोसिटी vm मान लेते हैं। वो vm एयर की विंड की वेलोसिटी भी हो सकती है, वो vm वाटर की वेलोसिटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो सोर्स एंड ऑब्जर्वर एट रेस्ट एंड मीडियम इज मूविंग। अब अगर देखें तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर कि मीडियम मूव नहीं कर रहा था, फर्स्ट केस में vm 0 था। अगर vm 0 है तो ये वेवलेंथ थी और ऑब्जर्वर रेस्ट में था, तो वो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करता वो f डैश इक्वल टू v/λ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होती, कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। अब हम ये मान रहे हैं कि मीडियम मूव कर रहा है, v प्लस vm वेलोसिटी हो जाएगी अब साउंड की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, क्योंकि अब मीडियम भी इधर मूव कर रहा है और साउंड भी इधर मूव कर रही है, तो ये जल्दी पहुंच जाएगी ऑब्जर्वर तक और ऑब्जर्वर बढ़ी हुई वेलोसिटी जो है वो इसकी लगेगी उसको मीडियम की। तो v प्लस vm ऑफ वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। लैम्डा डैश अगर हम देखें इस केस में तो आप देखिए कि यहाँ पर ये वाला एंड जो यहाँ पहुँचता 1/f सेकेंड में, अब बिकॉज मीडियम खुद मूव कर रहा है तो मीडियम इसको और आगे बढ़ाकर ले जाएगा, और कितना आगे बढ़ाकर ले जाएगा, vm/f के बराबर, वेयर vm इज वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो अब वेवलेंथ बढ़ जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट सेम फेज में होंगे, पहले ये दोनों पॉइंट सेम फेज में थे, तो अब वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी और लैम्डा डैश लैम्डा प्लस vm/f आ जाएगा। इसको अगर हम देखें तो लैम्डा डैश v/f प्लस vm/f से, और अब वेलोसिटी कितनी है, v डैश v प्लस vm हो गई। तो ऐसे केस में v डैश और लैम्डा डैश दोनों चेंज हो गए। आप देख सकते हैं दोनों सेम रेशो में चेंज हुए और फ्रीक्वेंसी वही आ जाती है। ऐसे केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। मैंने आपको पहली लाइन में ही ये लिखवाया कि वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, देन
फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर इज डिफरेंट देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस केस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। और अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, तो वैसे केस में डॉपलर इफेक्ट भी नहीं होगा और एफ डैश एफ के बराबर होगा, ये आप देख सकते हैं। लेकिन लैम्डा डैश और वी डैश दोनों चेंज हो गए होंगे। अब हम एक जनरल केस ले लेते हैं। आपको ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसमें इन 3 सिचुएशंस को अलग अलग याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये तीनों सिचुएशंस अलग अलग याद रखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मैच द कॉलम या स्टेटमेंट वाले ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं कि किस केस में वेवलेंथ कितना होगा, किस केस में वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है। तो आपको ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रहने चाहिए। अदरवाइज मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, वो जनरल फॉर्मूला अप्लाई करके आप सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला क्या है और ये जनरल फॉर्मूला किस केस के लिए है? ये अभी हम इसमें जो वेलोसिटीज़ ले रहे हैं वो ऑल वेलोसिटीज़ आर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर हैं। सारी की सारी वेलोसिटीज़ अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर हैं। अगर सोर्स या ऑब्जर्वर या मीडियम की वेलोसिटीज़ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नहीं है तो यहाँ पर कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो दीज आर वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर और वेलोसिटी जो भी हम ले रहे हैं उसमें। अब इसमें फर्स्ट रूल क्या है, इसमें ध्यान दें कि हम जो डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ साउंड की डायरेक्शन है, ध्यान से इसे देखें। वेलोसिटी ऑफ साउंड की डायरेक्शन हम कहाँ से कहाँ लेंगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड की डायरेक्शन हम हमेशा सोर्स टू ऑब्जर्वर लेंगे। कहीं पर भी आप सोर्स और ऑब्जर्वर को मिला दीजिए तो सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने से जो लाइन मिलेगी ये वेलोसिटी मानी जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड की, और सारी की सारी वेलोसिटीज़ इसी लाइन के अलोंग कंसीडर की जाएंगी। अगर कोई वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग नहीं है तो उसका कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग लिया जाएगा। ओके, सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन हमने कहाँ से कहाँ मान ली? फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ओके, अब आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए। अगर मीडियम मूव नहीं कर रहा है वी एम इक्वल टू 0 तो फॉर्मूला आपका सीधे सीधे आ जाएगा एफ डैश इक्वल टू एफ वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। इसमें मैंने क्या किया है, वी और वी एस को ब्रैकेट के अंदर रखा है। इसका मतलब वी और वी एस को आप साइन के साथ पुट करेंगे ब्रैकेट के अंदर। और साइन आप कैसे डिसाइड करेंगे? वी और वी एस को साइन के अकॉर्डिंग पुट करना है और साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा? रूल 1 के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये वेलोसिटीज वी और वी एस अगर इस डायरेक्शन के अलोंग होंगी जो आपने पॉजिटिव मानी है तो दोनों को प्लस साइन के अंदर साथ पुट कर देंगे, और अगर ये नेगेटिव आ रही हैं तो दोनों को माइनस साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे। इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर रखा है क्योंकि आप ये वेलोसिटीज साइन के साथ पुट करेंगे तो हर केस में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। अब हो सकता है कि मीडियम मूव कर रहा हो, तो अगर मीडियम मूव कर रहा है तो ध्यान रखें मीडियम इज मूविंग, तो मीडियम अगर सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, अगर मीडियम जो है उसकी डायरेक्शन सोर्स टू ऑब्जर्वर है तो ये v जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे v प्लस वी एम से, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो इसको रिप्लेस कर देंगे v माइनस वी एम से, और बाकी रूल्स वही रहेंगे। तो ऐसे केस में इफ मीडियम इज मूविंग फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर देन v इज रिप्लेस बाय v प्लस वी एम, अदरवाइज v रिप्लेस बाय v माइनस वी एम। इसको मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जहाँ पर कि ये मान लीजिए ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर इधर वी ओ से चल रहा है, यहाँ पर सोर्स है, ये मान लीजिए इधर जा रहा है वी एस से, और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, f इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और इस केस में विंड ब्लो कर रही है सपोज इस डायरेक्शन में वी डब्ल्यू, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड। अब हमसे ऐसे केस में पूछा जाता है कि एफ डैश कितना होगा ये बताना है आपको, और लैम्डा डैश कितना होगा ये भी बताना है। सपोज लैम्डा डैश मतलब वेवलेंथ ऑफ वेव इन मीडियम। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए ऐसे केस में कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ ये है कि डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी कंसीडर की जाएगी, यहाँ पर सोर्स टू ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो डायरेक्शन है ये हम v मानेंगे और इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो इसके अलोंग जो वेलोसिटीज लेंगे वो पॉजिटिव होंगी, उसके अपोजिट जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। ऐसे केस में सबसे पहले v की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा, अगर देखें तो विंड की वेलोसिटी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है तो v माइनस वी डब्ल्यू आ जाएगा। तो v की जगह पर मैं v माइनस वी डब्ल्यू रखने जा रहा हूँ। तो फॉर्मूला होगा एफ डैश इक्वल टू एफ वी माइनस वी डब्ल्यू माइनस
वी ओ। अब वी ओ जब आप देखेंगे तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और पॉजिटिव हमने मानी है ये डायरेक्शन, तो वी ओ को किस साइन के साथ पुट करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी डब्ल्यू माइनस, अब वी एस देखना है हमें सोर्स की वेलोसिटी, तो सोर्स इधर मूव कर रहा है और ये वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मानी है, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे केस में वी एस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा माइनस वी एस। ये आपका सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाता है, दिस इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी एस। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए अब लैम्डा डैश क्या होगा, तो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू वी डैश डिवाइडेड बाय एफ डैश। वी डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्वर इधर जा रहा है कितने से, वी ओ से, और साउंड इधर कितने से आ रही है, वी माइनस वी डब्ल्यू से। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो जाती है, वी माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी ओ। तो वी माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी ओ, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हो जाती है। देख लीजिए इधर जा रहा है वी ओ से और साउंड इधर कितने से आ रही है, वी माइनस वी डब्ल्यू से। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय एफ डैश इक्वल टू एफ वी माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी एस। ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि वी माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी ओ कैंसिल हो जा रहा है और फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाता है वो लैम्डा डैश इक्वल टू आ जाता है। और एफ इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, एफ इज इक्वल टू बेसिकली वी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू वी माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी एस डिवाइडेड बाय एफ इज वी बाय लैम्डा। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, दिस इज लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश क्या होगा और एफ डैश क्या होगा, दोनों आंसर आपको पता लग जाते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको सारे के सारे केसेस डिस्कस करके समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि अगर आप ये समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए। बाकी इस पर बेस कुछ और एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, बट इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें और इनके नोट्स बनाएं। ओके, एंजॉय योर डे।